लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन वाइट राइनो को बचाने गया था क्योंकि वाइट राइनो की हालत अभी के लिए हद से ज़्यादा खराब थी। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट आ गए थे। ये बीस्ट इतने ज़्यादा थे कि हानशेन और वॉर एंजल दोनों साथ मिलकर भी इन्हें नहीं रोक पा रहे थे। पर तभी एंड मोमेंट पर वहाँ मौजूद बाकी सुपर बीस्ट ने हानशेन और वॉर एंजल की मदद करना शुरू कर दिया था। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे इसके बारे में तो हानशन कुछ नहीं जानता था, लेकिन उनकी मदद की वजह से अभी के लिए इनका ही फायदा हो रहा था। इसलिए हानशन और वॉर एंजल फाइट करना जारी रखते हैं। इधर वाइट राइनो की बॉडी से अभी के लिए अजीब सी लाइट निकलने लगी थी जो चारों तरफ फैल रही थी। अब आगे हानशन जब उस लाइट को देखता है तो शॉक हो जाता है। वो लाइट वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अचानक से वो लाइट आसमान की तरफ शूट हो जाती है। आसमान में पहुंचते ही वो लाइट चारों तरफ बिखरना शुरू हो जाती है एंड अचानक से आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है। जैसे ही वो पोर्टल ओपन होता है उसके अंदर से एक इमेंस प्रेशर बाहर आता है जो बाहर आते ही सभी को उनके घुटनों पर ले आता है। अभी के लिए हानशेन की भी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपने पैरों पर तक खड़ा नहीं हो पा रहा था। वो किसी तरह खुद को संभाल पा रहा था। हानशेन ज़मीन पर लेट जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो पोर्टल किस चीज़ का है, आखिर उसके अंदर से इतना ज़्यादा प्रेशर कैसे निकल रहा है। तभी वो देखता है कि उस पोर्टल में अभी के लिए एक ह्यूमन फिगर दिखाई पड़ रही है। पर आखिर किसी पोर्टल के अंदर कोई ह्यूमन कैसे हो सकता था? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल होनी चाहिए। तभी अचानक से वो पोर्टल ओपन होता है एंड उसके अंदर से एक ह्यूमन का पैर बाहर आता है। धीरे धीरे वो ह्यूमन आगे बढ़ता जाता है। उसके आगे बढ़ने से चारों तरफ का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, जिस वजह से हानशेन और वहाँ मौजूद बाकी बीस्टों को अभी के लिए हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो इसका कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी अचानक से वो ह्यूमन फिगर पूरी तरह से उस पोर्टल से बाहर आ जाती है। वो अभी के लिए पूरी तरह से एक आर्मर में कवर्ड थी एंड उसकी बॉडी से खतरनाक ऑरा निकल रहा था। वो ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उसकी प्रेजेंस ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को झुकाने के लिए काफ़ी थी। ऐसे में समझा जा सकता था कि ये जो भी था वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। बाहर आते ही वो वाइट राइनो को अपनी तरफ खींचता है। वाइट राइनो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था एंड वहाँ मौजूद सभी के सभी सुपर बीस्ट एंड ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस में तो सिर्फ हानशन था, वो अकेला भी उस आदमी के सामने सिर झुका रहा था। हानशन अभी के लिए हद से ज़्यादा डर चुका था क्योंकि वो जानता था कि ये आदमी जब भी चाहे उसे मार सकता है। वो आदमी वहाँ से जा ही रहा था, पर तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि हानशन उसे घूर रहा है एंड अचानक से उसका इंटरेस्ट हानशन में आ जाता है। उस आदमी को पता नहीं हानशन में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई पड़ता है। वो हानशन की तरफ एक लाइट बीम शूट कर देता है। उस लाइट बीम को अपनी तरफ बढ़ता देख हानशन डर चुका था क्योंकि वो जानता था कि इस आदमी का एक ही हमला उसे जान से मार सकता था। तभी अचानक से वो लाइट बीम उससे आकर टकरा जाती है। हानशन की तो स्टार्टिंग में सांसें अटक गई थी, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि लाइट बीम के उससे टकराने के बावजूद वो मरा नहीं है। बस उसके माथे पर अभी के लिए हल्का सा दर्द हो रहा है। शायद उसके साथ कुछ हुआ था, पर क्या ये वो खुद नहीं जानता था। वो ह्यूमन फिगर वहां से जाते हुए कहता है, अब से तुम मेरे हो। ये कहकर वो पीछे मुड़ता है एंड वाइट राइनो के साथ वहां से चला जाता है। जैसे ही वो वहां से जाता है धीरे धीरे आसमान से वो पोर्टल भी गायब हो जाता है। अभी के लिए हानशन बहुत ज़्यादा शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अब तक जिंदा था, क्योंकि जो ह्यूमन फिगर वहाँ पर आया था वो जब भी चाहे उसे मार सकता था। पर अच्छी बात ये थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी हानशन नोटिस करता है कि वाइट राइनो की पुरानी बॉडी, उसका मीट और ब्लड अभी भी वहीं पर मौजूद है एंड उसे खाने के लिए सभी के सभी बीस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखकर हानशन जल्दी से वॉर एंजल को बाहर बुलाता है एंड वॉर एंजल और आइस फेरी के साथ मिलकर उन सभी बीस्टों को रोकना शुरू कर देता है। हानशन खुद उस ब्लड और मीट को हासिल करना चाहता था क्योंकि शायद उसे खाने के बाद हानशन की खुद की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। हानशन जल्दी से उस खून को पीना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही हानशन उस खून को पीता है अचानक से उसका मुंह जलने लगता है। ये खून उसके लिए एसिड जैसा था जिसे हानशन चाहकर भी नहीं खा सकता था।
पर तभी हाइंशन नोटिस करता है कि अभी के लिए वॉर एंजल, आइस फेरी और वहां मौजूद बाकी के बीस्ट बहुत इजीली उस मीट को और उस ब्लड को खा पी पा रहे हैं। पर ऐसा क्यों था? क्या ऐसा था कि इस मीट को और इस ब्लड को सिर्फ बीस्ट ही खा सकते थे? अगर ऐसा था तो इसमें हाइंशन का तो कोई फायदा ही नहीं था। तभी हाइंशन देखता है कि उस मीट में अभी के लिए एक चीज चमक रही है। हाइंशन उस चीज को बाहर निकाल कर देखता है। वो देखने में किसी ब्लू क्रिस्टल जैसा था। हाइंशन को स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आता है, पर तभी उसे याद आता है कि ये तो उस वाइट राइनो का आंसू है। उस वाइट राइनो के आंसू को देखकर हाइंशन अभी के लिए खुश हो गया था, क्योंकि वो इतना तो जानता था कि एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है, वरना ये कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। अगर फ्यूचर में हाइंशन इसको एब्जॉर्ब करता तो प्रोबेबली उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी। यही सोचकर हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। तभी हाइंशन नोटिस करता है कि उसके पॉकेट में रखी वो लौकी जैसी चीज़ भी वहाँ मौजूद ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही है। एंड एब्जॉर्ब कर 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 अभी के लिए पूरी तरह से लाल हो चुकी है, जैसे कि उसकी लिमिट अब खत्म हो चुकी हो। हाइंशन जल्दी से डेथ नेल की बीच सोल को भी बाहर निकालता है एंड उसके ऊपर व्हाइट राइनो का ब्लड डालना शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही देर में अचानक से उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ उसके ऊपर अजीब से रेड पैटर्न्स भी आ गए थे, पर उन पैटर्न्स का क्या मतलब था ये हाइंशन को नहीं पता था। पर हाइंशन इतना ज़रूर जानता था कि इससे उस डेथ नेल की बीस्ट सोल की पावर बस बढ़ी है एंड इससे उसका ही फायदा हुआ है। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। ब्लैक डेजर्ट में अभी के लिए लिटिल ऑरेंज, जूई और सिल्वर फॉक्स उसी जगह पर रुके हुए थे जहाँ पर हाइंशन उन्हें छोड़कर गया था। तभी सिल्वर फॉक्स को हाइंशन की प्रेजेंस फील होती है एंड वो जल्दी से हाइंशन की तरफ भागना शुरू कर देता है। हाइंशन को ऐसा लगता है कि सिल्वर फॉक्स उसे देखकर खुश हुआ है एंड उसके पास आ रहा है, पर तभी अचानक से सिल्वर फॉक्स उसके पास मौजूद पोटली उससे छीन लेता है एंड वहां से दूर भागना शुरू कर देता है। ये देखकर हाइंशन समझ जाता है कि सिल्वर फॉक्स समझ गया है कि उस पोटली में व्हाइट राइनो का मीट और उसका ब्लड है। इधर हाइंशन जब वो मीट और ब्लड लिटिल ऑरेंज और जूयू को दिखाता है तो वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जूयू अभी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ऐसे में अपने सामने खाना देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। वो थोड़ा खाना चाहती थी, लेकिन जब हाइंशन ने देखता है तो वो जूयू से कहता है, अगर तुम्हें ये मीट खाना है तो उसके लिए पहले तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर जूयू को दोबारा से गुस्सा आता है, लेकिन अभी के लिए उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। ऐसे में उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ता है, जिसके बाद वो जल्दी से जाकर व्हाइट राइनो की मीट का एक पीस उठाती है एंड उसे खाने की कोशिश करती है। पर जैसे ही उसे खाती है उसे अपने मुंह में बहुत अजीब सा टेस्ट फील होता है एंड वो जल्दी से उस पीस को बाहर थूक देती है। वो गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें सच में मैं कोई बेवकूफ़ लगती हूँ? इतने घटिया मीट के तुमने मुझसे इतने ज़्यादा पैसे चार्ज किए हैं। क्या तुम सच में मुझे पागल समझते हो जो मैं इस घटिया से मीट को उस वाइट राइनो का मीट समझ लूंगी? तो इस पर हाइंशन कहता है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम जाकर लिटिल ऑरेंज से पूछ लो, वो तुम्हें खुद बता देगी कि ये वाइट राइनो का मीट है या नहीं। तो इस पर अभी के लिए जूयू गुस्से के साथ कहती है, लिटिल ऑरेंज हाइंशन पर हमला करो। लेकिन लिटिल ऑरेंज अब हाइंशन पर हमला नहीं करती है, बल्कि आकर उसे लिक करना शुरू कर देती है। एंड ये देखकर जूयू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो वहां पर अकेली रह चुकी थी। अब तो लिटिल ऑरेंज ने भी हाइंशन का साथ देना शुरू कर दिया था एंड वो बेचारी इसका कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो हाइंशन से कहती है, मैं एक बहुत ही डिसेंट वूमेन हूँ, मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रही हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हें टच करने की भी कोशिश नहीं की है। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड तुम हद से ज़्यादा घटिया इंसान हो, इसलिए मुझसे दूर रहना। लेकिन हाइंशन तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है। उसे जूयू से कुछ खास लेना देना नहीं था, इसलिए अभी के लिए उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी अचानक से हाइंशन नोटिस करता है कि उसके माथे पर अभी भी दर्द हो रहा है। उस दर्द को फील कर कर हाइंशन जल्दी से अपने पास से एक मिरर निकालता है एंड उसमें अपना माथा देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके माथे पर एक अजीब सा सिंबल था। ये सिंबल उसके माथे पर कब आया ये हाइंशन को समझ नहीं आ रहा था। पर तभी उसे याद आता है कि उस आदमी ने जो उस होली गेट से बाहर आया था उसने हाइंशन पर हमला किया था एंड उसी हमले की वजह से प्रोबेबली ये सिंबल उसके माथे पर आया था।
हानशेन को समझ आने लगता है कि वो जो आदमी होली गेट से बाहर आया था उसने कोई बीस्ट सोल आर्मर नहीं पहन रखा था, उसकी बॉडी से किसी बीस्ट का ऑरा नहीं निकल रहा था, साथ ही साथ उसके पास जो पंख थे वो कोई ह्यूमन जैसे पंख नहीं थे। तो इसका मतलब यही था कि वो जो ह्यूमन जैसी फिगर उस होली गेट से बाहर आई थी वो ज़रूर कोई पावरफुल स्पिरिट थी, एंड शायद वो स्पिरिट एलाइट डेमन वर्ल्ड की स्पिरिट थी, क्योंकि लो डेमन वर्ल्ड और एडवांस डेमन वर्ल्ड की कोई भी स्पिरिट इतनी ज़्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकती है। इसलिए हानशेन ने अब डिसाइड कर लिया था कि जब भी वो रोका प्लैनेट लौटेगा तो वहाँ पर लौटने के बाद वो एलाइट डेमन वर्ल्ड के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि अब ये उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। पर सवाल भी तो अभी के लिए सबसे बड़ा यही था कि उसके माथे पर मौजूद इस सिंबल का मतलब क्या था। अगर ये सिंबल उसे कोई नुकसान पहुंचाता तो वो कब का पहुंचा चुका होता। ये अभी के लिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, मतलब ये उसके लिए कोई नुकसानदायक चीज़ तो बिल्कुल नहीं थी। सच में जो एलाइट डेमन वर्ल्ड था वो हद से ज़्यादा मिस्टीरियस था, एंड अब हानशेन उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता था। ऐसे अब वो लोग अपना सफ़र जारी रखते हैं। रात हो चुकी थी। टेंट के अंदर अभी के लिए ज़ूयू, लिटिल ऑरेंज और सिल्वर फॉक्स सो रहे थे, लेकिन हानशेन अभी के लिए तो उस वाइट राइनो के आंसू को देख रहा था। उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे में हानशेन जल्दी से अपने मिस्टीरियस मंत्रा को एक्टिवेट करता है, एंड जिस तरह से वाइट राइनो के अंदर एनर्जी फ्लो होती थी उसी पैटर्न में अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो करना शुरू कर देता है, जिस वजह से कुछ ही पलों में वो आंसू हानशेन की बॉडी के अंदर समा जाता है। हानशेन उसे एब्जॉर्ब कर चुका था, जिस वजह से अचानक से उसे हद से ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दोबारा से जन्म हुआ है, एंड इस बार जब वो पैदा हुआ है तो उसके पास एक अजीब सी पावर आ गई है, एक ऐसी पावर जिसके बारे में वो खुद भी पूरी तरह से नहीं जानता था। स्टार्टिंग में हानशेन इस पावर को नहीं समझ पाता है, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व करने पर हानशेन को ये समझ आता है कि इस आंसू को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने उसने मिस्टीरियस मंत्रा का पहला जीन लॉक पूरी तरह से अनलॉक कर लिया है। एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी, क्योंकि उस पीच को खाने के बाद भी हानशेन इस जीन लॉक को सिर्फ 90% तक ओपन कर पाया था, इसे पूरी तरह से ओपन नहीं कर पाया था। ऐसे में अभी के लिए मिस्टीरियस मंत्रा के जीन लॉक को पूरी तरह से ओपन होता देख हानशेन बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब इसका फ़ायदा उसे फ्यूचर में होने वाला था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। फाइनली आधे महीने तक ट्रैवल करने के बाद वो लोग एक ह्यूमन शेल्टर के पास पहुंच जाते हैं। वो शेल्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन थी। इससे अब ये लोग टेलीपोर्ट होकर रोका प्लैनेट लौट सकते थे। जूयो अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली अब वो लोग ब्लैक डेजर्ट से बाहर आ गए थे, एंड यहाँ से अब जूयू रोका प्लैनेट लौट सकती थी। लौटते वक्त जूयू हानशेन को चिढ़ाते हुए कहती है, अब तुम मुझे और परेशान नहीं कर पाओगे। इस पर हानशेन उसे अजीब तरह से देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हें परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस जब तुम यहाँ पर वापस आओ तो अपने साथ इस कॉन्ट्रैक्ट के सभी पैसे लाना मत भूलना। ये कहकर हानशेन जल्दी से एक के बाद एक सभी कॉन्ट्रैक्ट जूयू को थमा देता है, एंड जूयू अब वहाँ से चली जाती है। जूयू के वहाँ से जाने के बाद हानशेन डिसाइड करता है कि अब वो भी रोका प्लैनेट लौटेगा, एंड वहाँ लौटने के बाद एलाइट डेमन वर्ल्ड के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। यही सोचकर हानशेन वहाँ से टेलीपोर्ट होकर रोका प्लैनेट लौट आता है। अब सीन चेंज हो जाता है, एंड हमें रोका प्लैनेट का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए हानशेन और यानरेन एक कमरे में थे। वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए थे। ये गिफ्ट उन्हें जू फैमिली ने दिए थे। जूयू के लौटने की वजह से जू फैमिली हानशेन से बहुत ज़्यादा खुश थी, एंड इसी वजह से उन्होंने हानशेन के लिए इतने सारे गिफ्ट भेजे थे। इतने सारे गिफ्ट देखकर अभी के लिए यानरेन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, पर हानशेन ये समझ रहा था कि ये सभी गिफ्ट सिर्फ इस वजह से नहीं भेजे हैं क्योंकि हानशेन ने जूयू को बचाया है। ये गिफ्ट उसे इस वजह से भी मिले हैं क्योंकि हानशेन का जी फैमिली से कनेक्शन है। लेकिन खैर अभी के लिए उसके लिए गिफ्ट्स मैटर नहीं करते थे। हानशेन के मन में बहुत सारे सवाल थे जो वो यानरेन से पूछना चाहता था, क्योंकि प्रोबेबली अभी के लिए यानरेन ही वो इंसान थी जो उसके सवालों का जवाब दे सकती थी। वो यानरेन के पास जाकर कहता है, यानरेन मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो यानरेन कहती है, कैसे सवाल? तो हानशेन कहता है, मैं अभी के लिए एलाइट डेमन वर्ल्ड के बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। मैंने इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इंटरनेट पर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है।
ये सुनकर यानरन सोच में पड़ जाती है एंड थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है, एलाइट डेमन वर्ल्ड के बारे में तो मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर हाँ, मैं किसी ऐसे को जानती हूँ जो तुम्हें इस बारे में बहुत कुछ बता सकता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।